कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की अपडेट क्या है? एजेंट्स जो बोल रहे हैं आपका जो स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, वो विदिन 2 मंथ्स आ रहा है। क्या ये सच है या नहीं? क्या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कनाडा की गवर्नमेंट आपको जो बता रही है प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, वो क्या टाइम है? क्या अपडेट किया है प्रोसेसिंग टाइम को? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, एंड तक ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो प्रोसेसिंग टाइम है जो कनाडा की गवर्नमेंट ने दिया है, उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाऊंगा और उसमें बताऊंगा आपको कि कनाडा की गवर्नमेंट ऑफिशियली जो आपको प्रोसेसिंग टाइम बता रही है वीज़ा का, चाहे आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, चाहे आप यूएई से अप्लाई कर रहे हो या किसी गल्फ कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, वो प्रोसेसिंग टाइम कितना बताया जा रहा है। क्या एजेंट जो बोल रहे हैं कि 1 मंथ के अंदर आपका वीज़ा आ रहा है, आपका जो केस है वो ओके हो जाता है, रिज़ल्ट आ जाएगा, वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि एजेंटों को तो अपनी दुकान चलानी है। आपने एक बार एजेंट के पास जाना है, अपना फ़ाइल सबमिट करवानी है, आपकी फ़ाइल सबमिट हो गई, उसको उसकी फ़ीस मिल गई। उसके बाद आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो चाहे 1 मंथ लगे, चाहे 1 साल लगे, उससे एजेंट को कुछ लेना-देना नहीं है। बाद में आपका एजेंट आपको अपडेट्स भी नहीं दे रहा होता। जब आप उससे अपडेट लेने जाते हो कि भाई आपका जो केस है, वो आपने जो सबमिट किया है वीज़ा का केस, उसका क्या बना है, कहाँ तक पहुँचा, वो आपको अपडेट भी नहीं दे रहा होता। क्योंकि आपके पास खुद जीसी की का जो अकाउंट है उसके क्रेडेंशियल्स नहीं होते, आप खुद उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो आपका एजेंट ही एक्सेस कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपने अकाउंट से आपके बिहाफ पे आपकी फ़ाइल लगाई हुई होती है। तो उससे आप खुद भी अपडेट नहीं ले सकते, आप खुद भी जाके उसको चेक नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ख़ास करके वो लोग जो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। वर्क परमिट वालों के लिए क्या है, विजिट वीज़ा वालों के लिए क्या है, सब चीज़ें मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो प्रोसेसिंग टाइम दिया है वो कितना है। तो जी अभी हम कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम चेक कर सकते हैं। अब वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम चेक करने के लिए आपने इस ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे अब हम चेक कर रहे हैं टेम्पररी रेजिडेंस, विजिटिंग वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, इसकी हमने प्रोसेसिंग टाइम चेक करना है। इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। विच टेम्पररी रेजिडेंस एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन हम सेलेक्ट करेंगे। विजिटर वीज़ा आउटसाइड फ्रॉम कनाडा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम पाकिस्तान का सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पाकिस्तान से जो विजिटर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो 190 डेज़ है। अच्छा, ये मैक्सिमम टाइम बताया जाता है। अब ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। कुछ वीज़ा का जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आ जाता है, कुछ वीज़ा का रिज़ल्ट वो 190 डेज़ लगते हैं, और कुछ वीज़ा का रिज़ल्ट जो है वो 190 डेज़ से भी ज़्यादा टाइम ले लेता है। इसलिए अगर आप विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप अपने माइंड में इस 190 डेज़ को रखो। ये पाकिस्तान से। अब अगर हम इंडिया से सिलेक्ट करें तो इंडिया में जो टाइम दे रहे हैं प्रोसेसिंग टाइम विज़िटर वीज़ा के लिए, वो चेक कर लेते हैं, वो है 136 डेज़। इसी तरह अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हो तो यूएई का भी हम चेक कर लेंगे, 157 डेज़, ठीक है। ये विजिटर वीज़ा जो आउटसाइड ऑफ कनाडा से आप अप्लाई करते हो उसका प्रोसेसिंग टाइम है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको बता रही है, एजेंट नहीं बता रहा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वीज़ा के ऊपर, हम जाते हैं स्टडी परमिट के ऊपर चले जाते हैं, जो आप आउटसाइड ऑफ कनाडा अप्लाई करते हो, ठीक है। इसका प्रोसेसिंग टाइम आप देख लो, 13 वीक्स यहाँ पे बताया जा रहा है। कुछ एजेंट्स आपको बोल रहे हैं कि विद इन 2 मंथ्स आपको मिल जाएगा। 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो 2 मंथ्स में 8 वीक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 13 वीक्स का टाइम दिया जा रहा है। ये मैक्सिमम टाइम होता है। इस टाइम के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है, अगर आपका केस सही होगा, ठीक है। अगर आपका केस सही नहीं है तो इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो स्टक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है स्टडी वीज़ा का टाइम, ये सबके लिए है। ये चाहे आप इंडिया से अप्लाई करो, पाकिस्तान से, यूएई से, किसी भी दुनिया की कंट्री से अप्लाई करोगे, यही टाइम है। अब हम आ जाते हैं जी वर्क परमिट के ऊपर, जो आप आउटसाइड ऑफ कनाडा से अप्लाई कर दो। इसके लिए डेस्टिनेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम पाकिस्तान का चेक कर लेते हैं। तो पाकिस्तान से 37 वीक्स का टाइम है
वी आर प्रायोरिटाइज एप्लीकेशन फॉर एसेंशियल ऑक्यूपेशंस। अब जो ज़रूरी ऑक्यूपेशंस है, एसेंशियल ऑक्यूपेशंस कनाडा में, उसके लिए ये टाइम है, ठीक है। जो नॉन एसेंशियल ऑक्यूपेशंस है, जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कनाडा में, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनका जो टाइम फ्रेम है वो इससे कहीं ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब इंडिया का हम चेक कर लेते हैं। तो इंडिया का अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे 20 वीक्स का टाइम आ रहा है। इसी तरह अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हो तो यूएई का भी हम चेक कर लेते हैं। तो यूएई से आपका जो टाइम पीरियड है प्रोसेसिंग का वो 31 वीक्स है। आप अपने माइंड में रखें, आप जाते हैं एजेंट के पास, वो आपको कुछ टाइम बता रहा होता है, आपके माइंड में नहीं होता कि भाई कितना टाइम लगेगा, फिर आप उसको तंग करते हो एजेंट को, क्योंकि उसने टाइम ही आपको कम बताया होता है। ये आप चेक कर सकते हो खुद जाके कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। यहाँ पे डिपेंड भी करता है कि आपका जो केस है वो कैसा है। आप टूरिस्ट वीज़ा अगर अप्लाई कर रहे हो होटल बुकिंग के ऊपर, तो उसके अंदर और ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। आप विज़िटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को विज़िट करने जा रहे हो, आपके पास इनविटेशन लेटर है, स्पॉन्सरशिप लेटर है, ऐसी कंडीशन में अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम लगेगा। इसी तरह स्टडी में भी आपका प्रोसेसिंग टाइम उस कंडीशन में कम लगेगा जब आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग है, आपके आइल्स अच्छे हैं, आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उस कंडीशन में आपका टाइम कम लग सकता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर कर देता हूँ कि वो स्टडी केसेस जिनका जो प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे केसेस में आपका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा जल्दी आ रहा है। इसके अलावा जिन लोगों ने 2021 में अप्लाई किया था, क्या उनके केसेस का रिज़ल्ट आ रहा है? तो उनके केसेस का रिज़ल्ट भी आ रहा है, लेकिन वो प्रायोरिटी बेसिस पे आ रहा है। जिनके केसेस स्ट्रॉन्ग है उनका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आ रहा है, ठीक है। बाकी जो है वो बैकलॉग का शिकार है, लेकिन कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जैसा कि बताया है कि 2023 में बैकलॉग को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि 2023 में जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो नॉर्मल हो जाएगा और जो रिज़ल्ट है वो नॉर्मली आना शुरू हो जाएगा। तो ये कनाडा वीज़ा प्रोसेस टाइम की अपडेट के बारे में एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।